शहर से होटल से बाहर निकल करके बहुत फ्री माइंड से कस्टमर आपके पास आए हुए हैं, तो कस्टमर को खाली हाथ में जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है। प्रोफेसर जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के हमारे प्रोफेसर हैं, और मीडिया की बहुत, जितनी आप पूरे देश में हस्तियां देखते हैं, जितने टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े नाम आप देखते हैं, वो सब सर के ही प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे। मैं भी सर के प्रोडक्ट, हम भी सर के प्रोडक्ट हैं। जीवन का जो कहके गए हैं वो हमने सर से ही सीखा है। फिर हम सब अलग अलग फूल खिल गए। मैं डॉक्टर आकांक्षा को नहीं जानता था, लेकिन जब बात हुई तो अरे जेएनयू में भी सर रहे हैं, जेएनयू से पढ़े हैं, चिरा भी जेएनयू से पढ़े। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। सर, आप लोगों का हमारा अच्छा भाग्य है कि सर हमारी हामी भर लेते हैं, हम शिशु की लाज रख लेते हैं और समय देते हैं। तो यही हमारे बीच में दूसरे डॉक्टर आकांक्षा है, हमारी एसोसिएट प्रोफेसर है, हमारे साथी कलीग हैं हमारे, ये भी आपको एड्रेस करेंगे। और आगे सेशन आगे कर दीजिए। तो कटरिया जी, धन्यवाद, आपने सर को ऐसे यूज़ किया रिव्यू के लिए। अब मैं सेशन सर को हैंड ओवर करती हूँ। सर, आप प्लीज़ स्वागत कीजिए। आप लोगों को, और बात यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमारे शिष्य ने छोड़ी है। तो उन्होंने एक बात अच्छी कही वैसे कि भाषा कोई दीवार नहीं बनती, इसका उल्टा भी भाषा दीवार बनती नहीं है ना। ऐसे कोई दीवार नहीं है। आप सब लोगों से थोड़ा तो समझ में आपको भी आ रहा है जो मैं बोलूँगा। जैसे पर कुछ हमारी बहनें हैं जो अंग्रेज़ी बोलती हैं, अंग्रेजी ही समझती हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये कब होगा? जब हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोग जो है केवल बातचीत नहीं करते हैं, आप लोग एक अपना कोई सामान आपका जो होता है उसको भी बेचते हैं। तो दोनों में बड़ा फर्क है। ये चीज़ आपको समझनी है कि भाषा वैसे दिक्कत हो सकती है आपस में बातचीत करने के लिए। 1 घंटे आधा घंटा बात करनी है किसी एक भाषा में, दूसरे को नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आपके स्टॉल में एक कोई सामान आपने लगा रखा है, उसको आपको बेचना है, मुझे उसको खरीदना है। थोड़ी सी बातचीत करने के लिए भाषा चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो भी आपका काम होना चाहिए। तो वहाँ पर भाषा दीवार बन जाती है कई बार, लेकिन उससे निकलने के तरीके बहुत हैं, क्योंकि आपके पास एक सहारा है कि मैं आपसे, मुझे और कुछ बात नहीं करनी, मुझे तो इस अपने अचार के लिए या अपने स्वेटर के लिए या अपने पर्स जो बनाया वो बेचना है मुझे। सामने वाला भी कहता है कि मुझे आपसे ज़्यादा बात थोड़ी करनी है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है बटुआ, ये ले जाना है ना, मुझे ये दाल आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, ये ले जानी है मुझे। तो दोनों के बीच में एक वस्तु है, इसलिए बातचीत आसान है। वरना कई बार क्या होता है, जब लंबी बात करनी हो तो मुश्किल होती है। पर आपसे जैसे उन्होंने कहा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपना जो सामान बेचना है, आपको ये मालूम है कि मैं यहाँ दिल्ली में आई हूँ, यहाँ पर हिंदी बोलने वाले होंगे और दूसरे लोग भी होंगे जो कि हिंदी नहीं जानते हों, तो उनसे भी बातचीत करनी है, उनको भी समझाना है कैसे। तो वो सब बोल के नहीं होगा। आपको अपने स्टॉल को बनाते समय ऐसा बनाना कोशिश करूँगा, है ना। ये भी मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत लोग रोज़ ही बात करते हैं एक दूसरे से, अपने से, तो आपको मालूम है बातचीत कैसे की जाती है। लेकिन कुछ चीज़ों में हम जब घर में बैठ के बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो कई चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, गफलत भी होती है, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन वो दिक्कत इसलिए पड़ जाती है कि दोनों दोस्त हैं, तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, वो ठीक हो गया। यहाँ क्या होता है कि आप जो आने वाला है वो दोस्त नहीं है आपका। अगर उससे कुछ बातचीत में गलती आपसे हो गई तो वो फिर उसकी भरपाई नहीं होगी, गलत हो जाएगा, है ना, सौदा पटेगा ही नहीं। मतलब आपको आसानी से बेचनी थी कोई चीज़, बिक जाती, लेकिन कुछ गलत हो गया तो दिक्कत होगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है कि आप अपने जान पहचान वालों से, अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास हर रोज़ जो आदमी आ रहे हैं वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते। तो केवल ऐसी भाषा बोलने से ही काम चलेगा जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, उत्पाद जो है वो बिक जाए, है ना। यही अपना मकसद है, उसका भी यही मकसद है कि वो ले जाए। तो ऐसे में भाषा का थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन क्या चीज़ है, क्या आप लोग अगर नहीं सीखे तो क्या सीख सकते हैं, वो ये मैं बता रहा हूँ कि
जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण के कौशल, है ना, उसको कैसे कहा जाए बातचीत, उसमें सबसे जरूरी बात होती है कि आपको सामने वाले को सुनना आना चाहिए। आपके कान जो है, मुंह से ज़्यादा कान मजबूत होने चाहिए। अब आप देखिए, आप अपने सोच के देखिए कि आप ज़्यादातर सुनते नहीं हैं, हम बोलना चाहते हैं। जैसे मैं भी यहाँ जब आया तो मैंने इनसे पहले ही पूछा, मैंने कहा कि यहाँ पर तो अलग अलग देश क्षेत्रों से लोग आए हैं, कैसे भाषा में हम बात करेंगे। लेकिन जब आप लोगों ने बोला तो मुझे थोड़ा सा लगा कि सबको थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो हम चला सकते हैं काम। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसका मुझे ध्यान है। अगर मुझे खुद ही कुछ बोलना होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैठे रहो चाहे पत्थर बैठे रहें, किसी से भी बातचीत तो करनी है। तो आप हाड़ मास के बने हुए हो, आप अपनी एक संस्कृति के साथ जुड़े हुए हो, आप अपनी भाषा के साथ जुड़े हुए हो, आपसे बात करनी है। और सब अलग अलग हमारी विविधता है, अच्छी बात है ये हमारी, लेकिन इस विविधता की दिक्कतें भी हैं। वो दिक्कतें हमें समझनी चाहिए। हमको ये भी समझना चाहिए कि जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं बातचीत का, कि मैं जब दिल्ली में नया नया आया था तो मैं हरियाणा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, मुझे हरियाणा की बहन बेटी है बताइए। तो यहाँ क्या है, लखनऊ में लोग कहेंगे आप, है ना, बहुत ज़्यादा होगा तो कहेंगे तुम। हरियाणवी आदमी कहेगा तू, अपने घर के काम देखोगे, बच्चों को देखोगे, है ना। अब यहाँ पर आए क्यों? क्योंकि हमको अपना आय भी बढ़ानी है, तो हम कुछ अपना ऐसा काम करते हैं घर के काम के अलावा, जिससे कुछ चीज़ें हमको बेचने की वो मिल जाती है, तो उससे पैसा आता है घर में। तो ये आपके अपनी आय बढ़ाने का भी एक तरीका है, इसलिए आप ये करते हो। तो ये क्या मतलब हुआ कि आप अब बाजार में आ गए, तो जिसको बाजार का जो चलाने का तरीका है उसको जब हम देखेंगे तो और नई चीज़ें आएंगी। जैसे कल बता रही हैं कि डिज़ाइन पे आपको बताया गया स्टॉल कैसे लगाएंगे, तो आप घर में थोड़ी स्टॉल लगता है, तो स्टॉल तो नहीं लगेगा। अब पहली बार आप आएंगे रहोगे तो पहली बार जैसा भी होगा स्टॉल लगाएंगे, सामान रखेंगे, बेचेंगे। लेकिन जब आप 2-3 बार आएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा स्टॉल इतना अच्छा नहीं लग रहा, उसका तो बड़ा अच्छा बनाया उसने, है ना। हालांकि घर में आप सब भी रंगोली और ये सब करते हो, अपने घर को सजाना तो आपको भी आता है, स्टॉल सजाना भी आपको आता है, लेकिन स्टॉल को कैसे सजाएं ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वहाँ सुंदरता ऐसी नहीं है कि आपने रंगोली लगा दी तो 5 चीज़ें और बिक जाएंगी। 5 चीज़ें तब और बिकेंगी जब आपने उन चीज़ों को ठीक से लगाया हो। कैसे चीज़ें, जैसे आपकी दुकान में आया, आपका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो आप सबसे अच्छी चीज़ है जो आप खरीदना चाहते हो, वो कहीं ऐसी जगह पर रखी होनी चाहिए जैसे कि ग्राहक जैसे ही आया उसकी निगाह उस पर, और भी चीज़ें देखेगा लेकिन उसको वो दिखे, ताकि वो आपसे पूछे कि ये चीज़ आपने ये कैसे। अब वो कीमत ही पूछ रहा आपसे, उसको जो चीज़ अच्छी लग रही है तब वो आपसे बातचीत करेगा, तब आपको उसको समझाना है। अच्छा क्या है कि अब आप दूसरी चीज़ आपको बताना है। कई बार आपका जैसे ये लोग भी हैं और भी समूह में और लोग होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, है ना, तो आप उनकी भी मदद ले सकते हो। जब आपको मालूम है कि हमारा देश इतनी विविधताओं से भरा है, अलग अलग भाषाएँ होती हैं, है ना, और अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो कि हर जगह काम आती है। अब हम भले ही हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी में बहुत सारे लोग आते हैं, पैसा वाले जो है ज़्यादा लोग, उनको अंग्रेज़ी में ही रिपीट करना मजा आता है। तो आप इतने बड़े ग्रुप को अगर छोड़ दोगे कि नहीं हमें इनसे बात नहीं करनी, हम तो हिंदी वालों को बेचेंगे, तो ये थोड़ी होगा। आपके लिए सारे ग्राहक समान हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पैसा कहाँ पर है, जिसके पास पैसा है वही तो खरीदेगा। तो अंग्रेजी इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको जैसे आपने एक अचार बनाया है मान लीजिए, तो अचार के बारे में एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में, आप चाहें तो उसको कंटेंट बना के किसी से मदद ले लीजिए, उससे कहिए कि ये अंग्रेजी इसका बना दो भैया, तो बना देगा। उसका पेम्पलेट तो बना लीजिए। आपने स्टॉल जब बनाया तो उसमें बड़े से पोस्टर में उसी चीज़ को लिख दीजिए। तो अगर मान लीजिए आपसे वो बातचीत नहीं कर पा रहा है तो वो उसको पढ़ेगा, तो वो आप ही की बात है, आप मुँह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपने वहाँ लिख के रख दिया। तो ये भी संचार का कौशल है। क्यों हम इस्तेमाल करें, पोस्टर का क्यों इस्तेमाल करें? देंगे प्रेशर, लेकिन उसमें हमें एक होके खड़ा होना है। तो जो बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन आप सबसे पहला करेंगे वो बहुत जरूरी है। विश्वास मत तोड़िएगा, हम सब मेहनत करते हैं, सब परिवार छोड़ के यहाँ पे एक मिनट हमारे लिए कीमती है।
तो आपस में धोखा मत करिएगा। आपका अपना एसएचजी ग्रुप है, अरुणाचल से दूर से आए हैं, आपका अपना एसएचजी ग्रुप है, उन्नाव से आए हैं। आपको जरूरी ये है कि जो एक टाइप का प्रोडक्ट है उसका रेट भी एक टाइप ही रहे। अगर आप फर्स्ट 5 डेज रेट ये भी आप डिसाइड कर लो कि जब ग्राहक से बात करोगे, कस्टमर से बात करोगे, तो कितने नीचे तक जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ शॉल टाइप का खरीदना चाह रही और उनका अरुणाचल का मैं शॉल देखी लेकिन वो 2000 बोली और इनके यहाँ गई, इन्होंने कहा कि नहीं 1000 में दूसरी टाइप का शॉल, थोड़ा ट्रेडिशनल शॉल, मुझको वही 1000 में मिल गया या कोई अलग सी चीज मिल गई, मैं एज अ कस्टमर सेटिस्फाई होकर चली गई कि मैं ट्रेडिशनल कुछ लेके जा रही हूँ। वो सेटिस्फैक्शन तभी आप अपना मैक्सिमम असर रख सकते हैं जब आपको पता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो B2B सबसे पहले, कस्टमर आएगा बाद में। जब आप कस्टमर ये पूरा स्कैन कर लेता है कि अच्छा ये दीदी इतना में दे रही है, ये दीदी इतना में दे रही है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि किससे कहाँ क्या लेना है। 2-3 लोग आप ऐसा देखेंगे जो रोज आते हैं और बस देख के चले जाते हैं। लास्ट दिन की तरफ जब उनको पता है आपको प्रेशर है तब वो लोग खोलते हैं। तो अपना आप B2B कम्युनिकेशन सबसे पहले रखिए, क्योंकि मैं पहले औरत हूँ, दूसरी औरत का नुकसान नहीं करूंगी। वो भी दूर से आई है, मैं भी दूर से आई हूँ। तो पहला तो आप ये मान के चलिए। दूसरा ये कि हमेशा सेटिस्फैक्शन तब होता है किसी भी कस्टमर का जब वो ऐसी चीज करता है, जब वो ऐसी चीज करता है कि मैंने खूब आपसे बातचीत किया और आपने 1000 रुपीज की चीज को मैंने 250 कहा और आपने 250 तक गिरा दिया। तो कितना, क्योंकि वो जहाँ पे लोग कहते हैं कि नो बार्गेन, वहाँ लोग खड़े नहीं होना चाहिए। तो सोचते मेला है, मेले में तो बार्गेन चलता ही है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आप बार्गेन करके अपना चीज, क्योंकि बार्गेन में भी दिमाग बहुत जाता है और आपका पूरा आधा खून सूख जाएगा बार्गेन में। तो व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर प्रायोरिटी, वही आपका कंटेंट। ये कंटेंट को आपको पहले से समझ के रखना पड़ेगा कि हमको अपना जो चीज है वो कितना, हमें बेच के सब कुछ जाना है, वो हमारा मन भी है और हमारे एसएचजी के लिए वो ठीक भी है। लेकिन अनरियलिस्टिकली हाई प्राइस मत रखो, उससे क्या होता है कि टर्न ऑफ हो जाता है कि अरे ये चीज है जो होती है बाजार में 20 रुपीज की और आप बोल रहे हो 2000, आगे बात ही नहीं करना। सो डोंट बी अनरियलिस्टिक नहीं रखना। आपस में भी ये विचार करके रखिए कि कितना, व्हाट शुड बी द मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, और आपस में एक दूसरे को खंजर नहीं भोंकेंगे। जो हमने डिसाइड किया उतने पे ही रहेंगे, ठीक है। और ट्राई कि जब आप स्वीट बात करते हैं तो कहेंगे अच्छा कितने में देंगे, लोग आते हैं पूछते हैं कि ये इतने में देंगे, आपने बोला इतना नहीं, इतना हो जाएगा। फिर आप अपने भाषा में बोलिए हम इतना दूर से आए, अपने भाषा में बताइए, क्योंकि आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, आप सीख के जाएंगे। हर कस्टमर अपने आप में कुछ सिखा के जाता है, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि हर कस्टमर में पूरा परिवार आता है। कई बार जो पैसा लेके हाथ में पीछे खड़े रहते हैं वो होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि चीज लेनी है या नहीं लेनी है। नहीं तो उनके साथ जो लेगी